नमस्कार। नमस्कार साथियों, भारत माता की जय। लॉन्ग लिव हिंदी सिनेमा, लॉन्ग लिव बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत की जो अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ है, ये सुसाइड है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है कि ये मर्डर है, ये तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा। लेकिन इसने एक बहुत बर्निंग इशू जो पिछले 10, 12, 15 साल से बड़ा स्ट्रांग हो गया था, उस बर्निंग इशू को चिंगारी दे दी है। और ये चिंगारी से जो तूफान उठा है, ये पूरे भारतवर्ष में, आम जनता में, आम भारतीय में फैल गया। अब ये इशू क्या है? ये नेपोटिज्म की बात नहीं है। नेपोटिज्म थोड़ी बहुत हर इंडस्ट्री में होती है। नेपोटिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है ही नहीं नेपोटिज्म का। ये इशू है कि बॉलीवुड पे कौन राज करता है, किसका कमान है बॉलीवुड पे, हु रूल्स बॉलीवुड, कौन चलाता है बॉलीवुड को। ये इशू बॉलीवुड पे राज करने का है, बॉलीवुड को डायरेक्शन देने का है, बॉलीवुड को कमांड करने का है। और बॉलीवुड को कौन कमांड करता है? बॉलीवुड को कमांड करते हैं आज की डेट में जो बॉलीवुड के टॉप 11 हीरोज हैं। जो बॉलीवुड के टॉप 11 हीरोज हैं, वो बॉलीवुड को कमांड करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं। और ये बॉलीवुड के टॉप 11 हीरोज कौन है? मैं लिस्ट बताता हूं आपको। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, और अब जो आगे टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर। और ये सारे के सारे अगर आप देखें तो या तो किसी बॉलीवुड परिवार के बच्चे हैं या दिल्ली के हैं जिनके बॉलीवुड परिवार में और टॉप पॉलिटिक्स में और संपन्न परिवार है, उनके कनेक्शन है। सारे के सारे जो मैंने आपको नाम गिनाए हैं, या तो ये बॉलीवुड परिवार के बच्चे हैं और या दिल्ली में उनके रिश्तेदार और जिनके कनेक्शन हैं और जिनके पास पावर है। तो ये क्यों गवर्न करते हैं? ये बॉलीवुड में आज की डेट में क्यों गवर्न करते हैं? क्योंकि जो सारा पैसा है, देखिए सारा गेम पैसा, पावर, फेम का है। ये सारा पैसा इनके पास है। एक फिल्म है, एक कहानी है, आपने उस पर फिल्म बनानी है। वही कहानी जब आप एक बॉलीवुड नंबर 20 के हीरो से बनाएंगे तो वो 20 करोड़ 25 करोड़ में बन जाएगी कहानी। लेकिन वही कहानी जब आप सुपरस्टार बॉलीवुड टॉप 11, टॉप 3, 4, 5 से लगाएंगे तो उसका बजट हो जाएगा 100 करोड़ का। उसको बोल देंगे बिग बजट फिल्म। बॉलीवुड में अगर सुपरस्टार के साथ फिल्म बोलते हैं बिग बजट फिल्म। बिग बजट क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग तो वही है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग तो वही। अगर एक बॉलीवुड 20 नंबर के हीरो के साथ आप बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है 20 करोड़ है और वहां 80 करोड़ है, 100 करोड़ है। अगर आप सुपरस्टार से बनाएंगे तो जो मेकिंग कॉस्ट है, यानी एक्चुअल जो शूटिंग और उसके कॉस्ट है, वो 10 करोड़ या 15 करोड़ की रेंज में है बिग बजट फिल्म में। लेकिन उसमें मेन वहां तो हीरो ले रहा है 2 करोड़ और वहां हीरो ले रहा है 70 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़। यानी 100 करोड़ की फिल्म में 70 करोड़ जो है वो हीरो के पास जा रहा है। तो सारा पैसा किसके पास है? ये जो टॉप 11 हीरोज हैं, सारा पैसा इनके पास है। और इसको गवर्न कर रहे हैं बॉलीवुड के परिवार या उनके दिल्ली वाले दोस्त या रिश्तेदार, वो इसको काबू कर रहे हैं। अब ये जो क्राइम है, मैं इसको सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ मर्डर में, उसमें वो एक अलग इशू है। मैं बात कर रहा हूं जो क्राइम है कि कोई भी अगर इस टॉप 11 में आने की कोशिश करेगा तो उसका कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसका कैरियर क्रश कर दिया जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत यही कर रहे थे। वो एक 2 करोड़ से एक 50 करोड़ के हीरो बनने की पोजीशन में थे। देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टार इन द मेकिंग होता है, एक स्टार होता है और एक सुपरस्टार होता है।
जो टॉप 11 में हैं उनको स्टार इन दी मेकिंग से स्टार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्टार से आप सुपरस्टार में घुसोगे तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जो अस्तित्व है, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक है। और आज अगर एक रैंक आउटसाइडर जो बॉलीवुड के परिवार, दोस्त या रिश्तेदार में नहीं आता, अगर वो 2 करोड़ से 30 करोड़ 40 करोड़ का हीरो बन जाता, तो पीछे पीछे मनोज बाजपेयी भी बन जाते 30-40 करोड़ के हीरो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बन जाएंगे 30-40 करोड़ के हीरो। तो ये परिवार वाले कहां जाएंगे जी? तो कटोरा हाथ में आ जाएगा। इसलिए जो टॉप 11 के हीरोज हैं वो इसको चलाते हैं। अब ये जो क्राइम है, मैं क्राइम उसको बोल रहा हूं कि किसी के करियर को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं उसको क्राइम बोल रहा हूं। इसमें इन टॉप 11 में कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं और किस हद तक शामिल हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुद्दा यही है कि बॉलीवुड को कौन चलाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेक्स कितने हाई हैं समझ लो। 3 करोड़ 5 करोड़ जो एक पिक्चर का हीरो लेता है, मान लो आयुष्मान खुराना, वो अगर 50 करोड़ पे पहुंच जाए, मनोज बाजपेयी 50 करोड़ पे पहुंच जाए, तो ये लोग तो सब कटोरे लेके हाथ में आ जाएंगे, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि मैं ये सब कैसे जानता हूं। मैं ऐसे जानता हूं ये, क्योंकि जब मैं निर्णायक, मेरी जो फिल्म है जिसमें कमल सदाना, इंद्राणी बनर्जी, अमरीश पुरी, ओमपुरी, मैंने 92 में बनानी शुरू करी थी। हम लोग 92 में इसको शुरू करे थे। और उस टाइम में जो आज के सुपरस्टार हैं ये एंट्री मार रहे थे एज ए हीरो, इनका इंट्रोडक्शन हो रहा था एज ए हीरो। 85 to 95 की जो टाइम था, उस टाइम में क्या हो रहा था, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ये लोग सब सीनियर एक्टर हो गए थे। अमिताभ बच्चन सर, बॉलीवुड के भगवान, 85 to 95 के बीच में अपने लाइफ के, कैरियर के और पर्सनल लाइफ के सबसे बुरे समय से गुजर रहे थे। उस टाइम में जन्म हुआ एज ए हीरो सलमान खान, एज ए हीरो शाहरुख खान, एज ए हीरो आमिर खान, एज ए हीरो अक्षय कुमार, एज ए हीरो अजय देवगन, एज ए हीरो सैफ अली खान, कमल सदाना भी उसी टाइम में इंट्रोड्यूस हुए थे। ये सब उस टाइम में इंट्रोड्यूस हुए जो आज के सुपरस्टार बन गए। और ये मैंने पिछले 30 साल, ये 90s 89, तो ये 30 साल की कहानी है। 30 साल पहले ये लोग स्टार जो है, जो आज के सुपरस्टार हैं, ये एज ए हीरो इंट्रोड्यूस हुए थे, इनकी एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, और आज ये 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ के हीरो बन गए। तो जो परिवर्तन आया है इसमें पिछले 10-12 साल में फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। आप समझो कि 100 करोड़ की फिल्म है और उसमें 70 करोड़ हीरो को जाता है, क्योंकि वो गारंटी करता है कि जो फ्राइडे सैटरडे संडे की कलेक्शन है वो 20 करोड़ हो जाएगी, और पहले हफ्ते की कलेक्शन 50 60 70 करोड़ हो जाएगी, और उसके बाद कोई चिंता नहीं। तो बॉलीवुड जो है वो एक क्रिएटिव इंडस्ट्री की बजाय टोटल 3 डे बिजनेस बन गया है। फ्राइडे सैटरडे संडे क्या कलेक्शन है, सारा खेल वहां के अटक गया है। तो क्रिएटिविटी को जो है दबा दिया गया है, प्योर बिजनेस, पैसा। और इसीलिए आप जो मेरे से ये सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत से, और जो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, इसका मेरे आज के जो मुद्दे हैं कि हाउ बॉलीवुड कैन एंड विल डिफीट हॉलीवुड, हम हॉलीवुड को कैसे हराएंगे, इसी में इसका राज छुपा है। क्योंकि कंटेंट चाहिए हमको, और जब सारी इंडस्ट्री इन 11 लोगों को खुश करने के लिए बनी रहेगी, जब सारे लोग ये सोचेंगे हम 11 लोगों को हमने इनको खुश करना है, तो कंटेंट दब जाएगा, क्रिएटिविटी रुक जाएगी, सारा फोकस ही रहेगा। थिएटर का भी फोकस है कि फ्राइडे सैटरडे संडे उनको 20 करोड़ चाहिए, 4000 स्क्रीन 5000 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज होती है। फ्राइडे वो पहले हाइप करते हैं, उसको इतना पॉपुलर बनाने की हाइप करने की कोशिश करते हैं कि लोग कहते हैं चलो देख लो आके यार, एक बार देख ले तो देख लो, और फ्राइडे सैटरडे संडे में 20 करोड़ अंदर हो गए बॉक्स ऑफिस पे, और उसके बाद महीने हफ्ते के अंदर अंदर 50 करोड़ से शांति से बैठ गए। तो वो उससे क्रिएटिविटी, और इसलिए बॉलीवुड में बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स, बहुत अच्छी कंटेंट आने रुक गए हैं, क्योंकि सारा खेल ये टॉप 11। और आपको मैं बताऊं कि बड़े, मेरे ख्याल से तो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं
सुशांशु राजपूत के बीच में और यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा के बीच में ही बाहर आने चाहिए। देखिए ये आपको अब आम जनता भी उतनी जागरूक हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको भी सब कुछ पता रहता है। हमने 92 में जब निर्णायक शुरू करी तो हम कमल सदाने के ऑपोजिट हम एक लीड हीरोइन ढूंढ रहे थे, हम इंटरव्यू ले रहे थे लोगों का, और उसमें मैं उन एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा, आज बड़ी एक्ट्रेस हैं, हीरोइन नहीं है लेकिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हमने उनको साइन करा ऑपोजिट कमल सदाना कि हम आपको ब्रेक देंगे, और 92 में जो हमारी एग्रीमेंट थी वो ये थी कि हम आपको पूरी फिल्म का 25,000 रुपया देंगे और 3 फिल्म आप हमारे साथ 75,000 रुपए में करेंगी बाद में, और जो हमारे बैनर के बाहर आप किसी बैनर की फिल्म करेंगी 3 फिल्म का 25% आपकी फीस आप हमको देंगी। आप सोचो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और हम तो फर्स्ट टाइमर थे, पहली फिल्म बना रहे थे, और आप कोई असाइनमेंट बिना हमसे अप्रूवल करे, परमिशन करे नहीं लेंगी। ये बड़े बैनर के एग्रीमेंट्स होते हैं एक्टर के साथ। अब हुआ क्या कि अभी हम लोग ये कास्ट फाइनलाइज कर रहे थे, प्री प्रोडक्शन स्टेज पे थे अपने, उतने दौरान में वो आई हमारे पास, वो बोली मेरे को एक बहुत बड़े बैनर में ब्रेक मिल गया है, और मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दिखाया तो उन्होंने कहा भाई आप रिलीज लेटर लेके आइए, हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम आपको नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि यहाँ पर इनका, इस लड़की का कैरियर इंपॉर्टेंट है, हम तो पहली फिल्म में हम तो नई लड़की ढूंढ रहे हैं, दूसरी को ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसके कैरियर के बीच में नहीं आना चाहिए, इसका कैरियर बनना बहुत जरूरी है। हम चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन कैरियर, एक इंसान का कैरियर इंपॉर्टेंट है। आज वो लीडिंग एक्ट्रेस हैं, हमने रिलीज लेटर इशू कर दिया, और हमने फिर बाद में इंद्रानी बनर्जी को एज ए हीरोइन अपनी फिल्म में लिया। तो जब एक प्रोडक्शन हाउस जब एक एक्टर के साथ एग्रीमेंट्स करता है, तो आप सोचो, आप ये एग्रीमेंट्स को बाहर निकलनी चाहिए कि किस तरह की एग्रीमेंट, और कैसे एक एक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको चारों तरफ से जकड़ दिया जाता है, उसको मेंटल हैरेसमेंट होती है, वो आने नहीं देंगे किसी को। अगर आप 2 करोड़, आपको राइजिंग स्टार से स्टार तो बनने देंगे, 2, 4, 5 करोड़ तक का हीरो बनने देंगे, लेकिन 50 करोड़ का हीरो आपको नहीं बनने देंगे। उनके अपनी अपनी कटोरा हाथ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझें कि ये क्यों हो रहा है। ये एवोल्यूशन है, आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत, न्यू इंडिया, आई एम न्यू इंडिया का एक एवोल्यूशन चल रहा है ये। अब देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, में इनको इंडस्ट्रीज बोलूंगा, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड। ये 3 हमारे, जो हम भारतीय हैं, हमारे सोच पे, हमारे आइडेंटिटी पे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हम कैसे जीवन को लेते हैं और हमको यूनाइट करते हैं। क्रिकेट हमको यूनाइट कर देता है, पूरे 130 करोड़ भारतीयों को क्रिकेट जोड़ देता है। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस टाइम में जो पॉलिटिकल पावर है वो सारी दिल्ली के पास आ गई, और जितनी फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल कैपिटल बन गया बॉम्बे, तो इन दोनों सिटीज ने पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। और ये 3 इंडस्ट्रीज तो खास तौर से, तो बॉलीवुड बॉम्बे में शूटिंग वहां होगी, सबको अगर एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, राइटर बनना है, कुछ भी बनना है, वहां जाना। पॉलिटिकल सारी कंट्रोल पावर सेंट्रलाइज थी, गांधी परिवार के पास सेंट्रलाइज थी, दिल्ली में काबू था सारा सबका कंट्रोल। तो परिवारवाद इन तीनों जगह में था, और जहां भी परिवारवाद होता है वहां पे ग्रोथ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी दब जाती है, क्योंकि सारा परिवारवाद का फोकस ये रहता है कि हम पावर में रहें, और वो उभरते स्टार को, उभरती ताकत को दबा देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी, अस्तित्व अफेक्ट होती है, वो डर जाते हैं, इनसिक्योरिटीज में जी रहे होते हैं। परिवारवाद की बड़ी, तीनों में परिवारवाद था। पॉलिटिक्स में परिवारवाद खत्म, भारतीय जनता पार्टी आई और परिवारवाद खत्म। जिसमें टैलेंट है, जो सही मायने पे उस पोस्ट के लायक है, उसको आगे।
टैलेंट वाला भारत। तो गांधी परिवार या खान परिवार नहीं, भारत परिवार। आज हम जी रहे हैं भारत एक परिवार में, 130 करोड़ लोगों का परिवार, और जिनको सबको बराबर की मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, टैलेंट रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। आज वो भारत का जन्म हो चुका है, आई एम न्यू इंडिया का जन्म हो चुका है। तो जब ये पोजीशन बनी 1947 से कि पॉलिटिकल कैपिटल बन गया दिल्ली और वो बन गया, तो अब क्रिकेट में भी आप देखिए, अब 1983 की आप क्रिकेट की टीम देखिए, 5 दिल्ली के, 5 बॉम्बे के और एक आध प्लेयर मद्रास का इधर उधर का। कपिल देव दिल्ली, मोहिंदर नाथ दिल्ली, मदन लाल दिल्ली, कीर्ति आजाद दिल्ली, और भी प्लेयर हैं मुझे ध्यान है, सुनील गावस्कर बॉम्बे, वेंक सारकर बॉम्बे, रवि शास्त्री बॉम्बे, संदीप पाटिल बॉम्बे, बलविंदर सिंह सिंधु बॉम्बे, एक या दो सैयद किरमानी मद्रास से। और तो ये स्ट्रक्चर था। इनफैक्ट बिशन सिंह बेदी पंजाब से खेलते थे, वो दिल्ली रणजी में आए थे, क्योंकि दिल्ली रणजी से जो खेल लेगा और बॉम्बे रणजी से जो खेल लेगा, उसको इंडियन टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। अब ये सिस्टम खुला जब जगमोहन दालमिया जी आए, एक कैलकाटा का बंदा जो बीसीसीआई में आए, वो सौरभ गांगुली उठे, और डिसेंट्रलाइज में इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। हमको बॉलीवुड, हमारा टॉपिक है कि बॉलीवुड हॉलीवुड को कैसे हराएगा। हमको जो हमने क्रिकेट में करा है वही स्ट्रक्चर हमको हिंदी फिल्म सिनेमा में लाना है या इंडियन सिनेमा में लाना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का सेम स्ट्रक्चर मॉडल, हमको जो क्रिकेट का मॉडल है वही उठा के हमको फिल्म इंडस्ट्री में लाना है। जो स्टेट की जो हमारी बॉडीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको फंडिंग देनी है, उनको फाइनेंस देना है, ताकि गांव गांव से, छोटे छोटे शहर से टैलेंट बाहर निकल के आए। तो जैसे मैंने कहा कि ये 3 एरियाज थे। पॉलिटिक्स में परिवारवाद खत्म, क्रिकेट में परिवारवाद खत्म। आज हमारे पास महेंद्र सिंह धोनी। आज आप देखिए टॉप 11 में आपको चाय वाले का बेटा भी मिलेगा, किसान का बेटा भी मिलेगा, टीचर का बेटा भी मिलेगा, और पूरे हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। कोई बड़ौदा से है, कोई मुजफ्फरनगर से है। ये है भारत, इंक्लूसिव भारत। और यही इंक्लूसिव भारत हमको बॉलीवुड के टॉप 11 में चाहिए। तो ये जैसे मैंने कहा एवोल्यूशन का फेज है, तो इस फेज से हम गुजर रहे हैं। अब ये 30 साल का जो फेज है, जहां पे कुछ मुट्ठी भर बॉलीवुड परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों ने बॉलीवुड को गवर्न करा, इसका अंत जो है वो ट्रिगर हो गया है। हर आम आदमी को समझ में उस दिन में अर्नब गोस्वामी जी जब वो शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहे हैं, वो एक्टिव इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये जो भारत परिवार जो है ये बॉलीवुड में आए, ना कि इंडिविजुअल परिवार। तो वो यही कह रहे थे कि मैं तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं, मैं तो ये मीडिया, ये बॉलीवुड कैसे काम करता है। और अब जितने लोगों ने सफर करा ये ग्रुपिज्म की वजह से, ये लोग वो अब सब बाहर आ रहे हैं। तो एक 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 वोल्केनो था, वो अब इरप्ट हो गया, अब लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। तो कोई भी चीज को लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं बोले, कोई भी जो बड़ा एक्टिविटी होनी होती है, कोई परिवर्तन आना होता है, कोई रेनेसा होना होता है, उसके लिए कोई ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है, एक ऐसा ट्रिगर जिससे पूरा देश हिल जाए। और सुशांत सिंह राजपूत की जो ये अनफॉर्चुनेट डेथ है, ये वो ट्रिगर है। ये वो ट्रिगर है जो आम आदमी को बॉलीवुड के टॉप 11 में लेके आएगा, जो एक दूध वाले को, किसान वाले को, टीचर के बच्चे को, प्रोफेशनल के बच्चे को, जिसको आउटसाइडर बोलते हैं, उसको मौका देगा कि वो टॉप 11 में आए। और उससे जो है बॉलीवुड जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि वो हॉलीवुड को हरा देगा। और आप देखिए कि मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं बॉलीवुड को। पहले अटल जी ने, देखिए उससे पहले, अटल जी से पहले सारा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड फंडिंग होता था 80-90%। जब उन्होंने इसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो जानते हैं कि भारत की मानसिकता, भारत की आइडेंटिटी के ऊपर बॉलीवुड कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये मोदी जी भी जानते हैं।
तो उन्होंने इंडस्ट्री स्टेटस दिया। इंडस्ट्री स्टेटस देने से बिजनेस हाउसेज, बिरला, टाटा, अंबानी, इंटरनेशनल, फॉक्स स्टूडियोज, ये सब जो है यूनिवर्सल स्टूडियोज, ये बॉलीवुड में घुसे। मोदी जी ने पूरे बॉलीवुड को बुलाया अपने अपने घर पे और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अब एंटरटेनमेंट तो करते हैं, एंटरटेनमेंट के आगे सोशल रिफॉर्म्स, आप भारत को विश्व ताकत बना सकते हो, आप में इतनी ताकत है, आप भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बना सकते हो। उन्होंने अपने घर पे सारे एक्टरों को बुलाया, सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया, टेक्नीशियंस को बुलाया, राइटर्स को बुलाया, प्रोड्यूसर्स को बुलाया, डायरेक्टर्स को बुलाया कि आप सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और अब देखिए पिछले 3-4 साल में टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, क्वीन, छिछोरे, ये वो फिल्में हैं जिनमें ना सेक्स है, ना क्राइम है, ना मर्डर है, ना टेररिज्म है, और फिर भी 100 करोड़ के की बॉक्स ऑफिस में कमाई हुई है। तो आपको बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ लेने के लिए क्राइम नहीं दिखाना जरूरी है कि क्राइम दिखाओ, टेररिज्म दिखाओ, सेक्स दिखाओ, मर्डर दिखाओ। आप सोशल रिफॉर्म्स की फिल्में बनाकर सोसाइटी में जो परिवर्तन की जरूरत है, परिवर्तन चाहिए या हो रहा है, उसकी फिल्में भी 100 करोड़ कमा सकती हैं। जनता की, हर भारतीय की उस तरह का विचार शक्ति, वो सोच बन गई है। ये जो नए जनरेशन के हमारे बच्चे हैं, जो मिलेनियल्स हैं, इनमें ताकत है, इनमें सोच है, एक भारत न्यू इंडिया को आगे ले जाने के लिए, वर्ल्ड पावर बनाने के लिए। तो ये इसको डिटेल में मैंने एक और टॉक दी थी, व्हाट एल्स बॉलीवुड में, मैंने डिटेल में इसको आपके सामने रखा। लेकिन आज मेरा मेरा मुद्दा है कि बॉलीवुड अब उस कगार पे है कि वो हॉलीवुड को हरा सकेगी। हाउ बॉलीवुड कैन एंड विल डिफीट हॉलीवुड। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं जो मेरे विचार हैं, और हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने वही मॉडल, जो क्रिकेट का मॉडल है, वही हमें बॉलीवुड में लेके आना है। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कि जो स्टेट काउंसिल्स हैं, जो स्टेट फिल्म काउंसिल्स हैं, फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं, यूपी फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, हिमाचल फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, हमको मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड पूरी भारत की मानसिकता पे बहुत जबरदस्त असर करता है, और अगर उसमें अच्छी फिल्में, सोशल रिफॉर्म्स की फिल्में आई तो पूरे देश में परिवर्तन आ जाएगा, पूरे देश में एक आइडेंटिटी आएगी। कर्नाटका फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, आंध्रा फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, इनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। लोकल टैलेंट कैसे आएगा? आप एक हिमाचल फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, हिमाचल के बच्चों को लेके आइए, उनको सपोर्ट दीजिए, फंड दीजिए, फिल्में बनाइए। स्टेट लेवल पे फिल्में बनेंगी, स्टेट लेवल से, गांव गांव से, छोटे छोटे शहर से टैलेंट बाहर निकल के आएगा। और जब स्टेट लेवल पे फिल्में बनेंगी, फिर आप नेशनल फेस्टिवल्स करिए, जिसमें हर स्टेट अपने अपना क्रिएटिविटी और अपने बच्चों को सामने लेके आए, उनकी क्रिएटिविटी को। और जब नेशनल फिल्म फेस्टिवल होंगे, वहां से हीरे निकल के आएंगे जिनको बॉलीवुड में मौका दिया जाना चाहिए। तो स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल्स को, नीति आयोग, मोदी जी, मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री, आर्ट एंड कल्चर मंत्री, तो जो स्टेट फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बोर्ड्स है, उनको ताकत दो, उनको फंडिंग करो, ताकि स्टेट से, छोटी छोटी जगहों से एक्टर निकल के बाहर आए, टैलेंट निकल के बाहर आए, और फिल्म फेस्टिवल नेशनल लेवल पे हो, जहां पे ये सब स्टेट्स का कंटेंट हमको देखने को मिले, जैसे मेला होता है, और वहां से सिलेक्ट होकर जो हमारे टॉप टैलेंट हैं वो बॉलीवुड में, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। रियलिटी शोज आप देखिए, टीवी में रियलिटी शोज में 10-15 साल हो गए, बेस्ट डांसर रियलिटी शो देख रहे हैं हम हर साल, पता नहीं कितने, बेस्ट सिंगर रियलिटी शो, हीरो नंबर 1 रियलिटी शो तो मैंने एक भी नहीं देखा, हीरोइन नंबर 1 रियलिटी शो तो मैंने एक भी नहीं देखा। रियलिटी शो करिए आप,
टॉप 11 रियलिटी शो हीरो ऑफ इंडिया ऑफ बॉलीवुड, हीरोइन रियलिटी शोज। और जजेस बनाइए, एक राइटर को प्रसून जोशी जी को आप उसमें जज बनाइए, एक डायरेक्टर को संजय लीला भंसाली को उसमें जज बनाइए, प्रोड्यूसर में करण जौहरी आ जाए, करण जौहर को बनाइए जज, आदित्य चोपड़ा बनेंगे जज, थिएटर ओनर्स एग्जीबिटर बहुत इंपॉर्टेंट, अजय बिजली को जज बनाइए, एक्टरों में सलमान खान आइए, आप बनिए जज। मोदी जी ने आप लोगों को बुला के क्या कहा, मोदी जी देश को क्या कहते हैं कि भाई जी लिए, अपने लिए बहुत जी लिए, कुछ देश के लिए जियो, अपने लिए बहुत जी लिए आप, 60 साल 50 साल अपने लिए जी लिए, अब भारतवर्ष के लिए भी जियो, भारत परिवार के लिए भी जियो, कुछ समय भारत परिवार के लिए भी निकालो। हर भाषण में मोदी जी कहते हैं कि देश के लिए जियो, कुछ समय देश के लिए भी निकालो, अपने लिए बहुत जी लिए। सलमान खान इंदौर से हैं, हीरा निकाल के लाइए इंदौर से, टॉप 11 हीरो बनाइए उसको मदद कीजिए, उसको गाइड कीजिए। फरहान अख्तर, जावेद अख्तर ग्वालियर के हैं, ग्वालियर से लेकर आइए हीरो, उसको मौका दीजिए। कोई भोपाल से है, सब ये शुरू में जितने धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये कहां से हैं, छोटे शहरों से हैं, वहां से पकड़ के लाइए टैलेंट। आप कहते हैं रणबीर कपूर जैसा और वो आलिया भट्ट, आप टैलेंट शो करिए, 100 रणबीर कपूर और 100 आलिया भट्ट, 130 करोड़ की जनता है हमारी, और हर आदमी यहां पे टैलेंटेड है इस देश में। आपको 100 रणबीर कपूर मिलेंगे और 100 आलिया भट्ट मिलेंगे। परिवारवाद करना है तो भारत परिवारवाद कीजिए। अब समय आ गया है कि भारत, एक नए भारत का निर्माण करना है, एक नई सोच के साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और जब टॉप 11 आप देखिए, घर घर में पैदा होगा सुशांत सिंह राजपूत, एक चिंगारी जाग पड़ी है। हीरो नंबर 1 बॉलीवुड का भी सुशांत सिंह राजपूत, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे भी सुशांत सिंह राजपूत। एक चाय वाले का बेटा होगा, किसान का बेटा, टीचर का बेटा, प्रोफेशनल का बेटा, आम भारतीय का बेटा, वो टॉप 11 हीरो में आएगा। और जब ऐसा होगा तो कंटेंट आएगा, अच्छी कहानियां बाहर आएंगी। ये नहीं कि 10-11 के आसपास घूमे जाओ और बस उनको खुश करे जाओ और वही कहानी बनाए जाओ, रेप, मर्डर, टेररिज्म, सेक्स, इसी के आसपास घूमते चले जाओ। तो राइटिंग टैलेंट को, कंटेंट को उभरने का मौका मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो अपने आप बॉलीवुड हॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा। हमने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया ना, क्योंकि जब पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हुआ, झारखंड का रिप्रेजेंटेशन हुआ, बंगाल का, आज मोहम्मद सामी बंगाल से रणजी खेलते हैं, गोवा अपना वो बुमराह गुजरात से रणजी खेलते हैं। पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम क्रिकेट में नंबर 1 टीम हो गए, हमने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। यही अगर पूरी देश की रिप्रेजेंटेशन बॉलीवुड टॉप 11 हीरोज में हो जाएगी, हम सबको पीछे छोड़ देंगे, वर्ल्ड की नंबर 1 फिल्म इंडस्ट्री बन जाएंगे। और फिल्म इंडस्ट्री में हम पूरी विश्व को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। तो मित्रों, आइए बॉलीवुड को इतना स्ट्रांग बना दें कि वो हॉलीवुड को डिफीट कर दे, बॉलीवुड को भारत परिवार का बॉलीवुड बना दें, भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा, रीजनल सिनेमा, इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं। और भारत माता की जय, लॉन्ग लिव बॉलीवुड, लॉन्ग लिव हिंदी सिनेमा। नमस्कार।